रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ने आज अपने चुनावी दौरे के दौरान हलके के विभिन्न गांवों में जनसभाएं की और मतदाताओं को बताया कि कांग्रेस राज में इलाके में क्या विकास कार्य हुए थे और आगे कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे। चिरंजीव राव दोपहर को रेवाड़ी के झज्जर चौक स्थित संत रविदास भवन भी पहुंचे, जहां संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। इस दौरान शहर के पार्षद भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। चिरंजीव राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सभी वर्गों को ध्यान में रखकर जनता को 7 गारंटी दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये की जाएगी, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित 2 लाख पक्की नौकरियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि चिरंजीव राव की टोपी लगी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिस पर चिरंजीव राव ने बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म और हमारे संस्कार सिखाते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विरोधियों को क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। हर वर्ष हमारे हंसराज चौधरी जी जो प्रधान हैं सभा के, और भाई हमारे प्रवीण जी संत शिरोमणि रविदास जी का कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष रखते हैं। एक विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, उसमें इन्होंने मुझे आज आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास महाराज जी ने हमेशा ये कहा था कि भाई भेदभाव और छूअछूत के खिलाफ लड़ाई जो उन्होंने लड़ने के लिए कहा था, वो हम लड़ाई लड़ते रहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि उनके दुखाए हुए राह पे चले। ठीक है, आज घोषणा पत्र खड़गे जी ने जारी किया है, 7 गारंटी दी है, किस तरह से इसे देखते हैं इसको? देखिए, मुख्य रूप से जो गारंटियां हैं, आप जानते हैं कि हमने ये लगातार कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में हम डाल रहे हैं जो बुढ़ापा पेंशन है जो अभी 3,000 रुपये है, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो 3,000 है, उसको हमारी सरकार बनने के बाद बढ़ाकर 6,000 रुपये करेगी। दूसरा वादा जो हमारा गारंटी में हम डाल रहे हैं वो है कि घरेलू सिलेंडर जो है आपका वो 500 रुपये में मिलेगा। तीसरा वादा जो हम कर रहे हैं कि 300 यूनिट तक हर परिवार को बिजली फ्री मिलेगी। एक चिरंजीवी योजना लेके आ रहे हैं जिसके अंदर 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। ओपीएस को हम लागू करेंगे हरियाणा के अंदर। 2 लाख पक्की नौकरियां हमारी सरकार बनते ही देगी। ये मुख्य रूप से हमारे घोषणा पत्र में हम डाल रहे हैं। 2 लाख की नौकरी की बात थी, अगर नीरज शर्मा का भी बयान था, उन्होंने कहा कि 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी। हालांकि भूपेंद्र जी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, किस तरह देखते हैं इसको? अब वो तो उनका अपना बयान है जी, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। बट जो हमारे आज खड़गे जी ने घोषणा पत्र का लॉन्च किया है वो आधारित रूप से है। विपक्ष इसको लेकर कह रही कि वो दौर आ गया, प्रति खर्ची वाला दौर आ गया। अब ये देखो जी, कहने के ऊपर तो कोई कुछ भी कहता है। ये सरकार आप लोगों ने देखी है पिछले 10 साल से, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए, और खुद इनके जो इनके विधायक थे जो इन्होंने सरकार को सहयोग दिया हुआ था, उनके बेटे ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि 50 लाख रुपए मैंने दिए हैं नौकरी के लिए। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? एक कॉपी लगी वीडियो, एक फोटो वायरल की जा रही है आपकी। देखिए, हम बीच में और जोड़ दूं, इसके साथ साथ कई प्रोपगंडा आपके निकल के आ रहे हैं बाहर। विपक्ष लगातार आप पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, और कृष्ण भगवान ने हमेशा एक बात कही थी, गीता में भी उपदेश दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो मेरी कोशिश रहती है अपना कर्म करो। आज जो चुनाव हार रहे हैं वो अलग अलग तरीके ये करेंगे षड्यंत्र, और मैं तो उनसे भी कहूँगा सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यही हमें सिखाया गया। हमारा हिंदू धर्म क्या सिखाता है कि सभी धर्मों का आप सम्मान करो। मैं इनके कितने नेता बता दूंगा बीजेपी के जो दरगाह के अंदर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और टोपी लगाते हैं, पर हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हमने यही सीखा जीवन में। मैंने अपने जीवन में, मेरे दादाजी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि आप ये कोशिश करो कि सभी धर्मों का आप हमेशा सम्मान करो, सबकी इज्जत करो। इन लोगों की करनी कुछ होती है, कथनी कुछ और होती है। ये कहते तो हैं कि हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर ये क्यों नहीं करते उनका?
ये फिर मस्जिदों में क्यों जाते हैं, ये चर्चों में क्यों जाते हैं, मोदी जी जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म यही है कि मानव धर्म का पालन करें।